हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 13 दिसंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में है आप लोगों के लिए क्विज, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है BSNL लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड IoT नेटवर्क। तो अभी हाल ही में BSNL ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित IoT नेटवर्क लॉन्च किया है। तो ये जो यहाँ पे IoT दिख रहा है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसमें काफ़ी सारे जो डिवाइसेस हैं, जो भी नेटवर्क होता है वो इंटरनेट के जरिए आपस में कनेक्टेड रहता है। तो BSNL ने लॉन्च किया है। BSNL का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड, और इसने लॉन्च किया है विश्व का पहला सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो नेटवर्क है। और इसे लॉन्च किया गया है जो भारत में दूर दराज के इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ पे काफ़ी पुअर नेटवर्क कनेक्शन रहता है। उसके अलावा ऐसे एरियाज़ जहाँ पे जो मोबाइल है उनके टावर भी नहीं रहते हैं, तो उन जगहों पे इस नेटवर्क का यूज़ किया जा सकता है। और इस नेटवर्क से जो वो पुअर नेटवर्क वाले एरिया हैं उनको इंटरनेट से या मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सकता है सैटेलाइट के थ्रू। ओके, सैटेलाइट के थ्रू ये कनेक्शन होगा। और इस नेटवर्क डिवाइस को लॉन्च करने के लिए जो BSNL है उन्होंने एक US की फर्म है स्काइलो के साथ टाई अप किया है। तो जो स्काइलो है ये डिवाइस को मैन्युफैक्चर करेगा और जो BSNL है वो इस डिवाइस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और इस डिवाइस की कॉस्ट होगी 10,000 रुपये पर यूनिट। नेक्स्ट अपडेट है इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 12 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया गया। और इस साल के लिए थीम रखी गई थी हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरी वन। के थीम जरूर याद रखिएगा, हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरी वन। तो इस दिन की स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2017 में, और तब से हर साल 12 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है और रेजिलेंट हेल्थ सिस्टम है इनकी क्या ज़रूरत है, कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नीड है इन नेटवर्क्स की, इन सिस्टम्स की। इसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए दिन मनाया जाता है। उसके अलावा 12 दिसंबर को ही एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया जो कि था इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, यानी तटस्थता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये भी मनाया गया 12 दिसंबर को। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनमें न्यूट्रलिटी की क्या वैल्यू है उस बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला अपडेट है सोफिया केनिन गेट्स द WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। तो अभी हाल ही में ये हैं सोफिया केनिन के, टेनिस की प्लेयर हैं ये। तो इन्हें अभी हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला है। तो ये जो WTA है इसका फुल फॉर्म है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, और ये अवार्ड इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। और जो सोफिया केनिन है ये हैं USA की तरफ से ये प्रोफेशनल टेनिस खेलती हैं, और इन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ओके, वुमेंस कैटेगरी सिंगल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने ही जीता है। उसके अलावा बात करें जो वुमेंस की डबल्स की टीम का अवार्ड था, ये दिया गया है क्रिस्टीना म्लाडेनोविक जो कि फ्रांस की हैं, और उनके साथ ही टाइमिया बेबोस जो कि हंगरी की हैं। ओके, नेक्स्ट अपडेट है प्रहलाद सिंह पटेल इनॉग्रेटेड द एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर दैट इज ATBO इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो अभी हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल जी ने एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर, जिसे शॉर्ट में ATBO कहा गया है, उसका एक इंटरनेशनल कन्वेंशन का उद्घाटन किया है। और जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं ये भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज टूरिज़्म और कल्चर मिनिस्ट्री के। और ये जो कन्वेंशन है इसका इनॉग्रेशन किया गया है न्यू दिल्ली में वर्चुअली मोड में। तो ये जो इवेंट है ये 3 दिनों तक चलेगा, 12, 10, 11 और 12 दिसंबर 3 दिनों तक चला। कहाँ पे? बिहार के बोधगया में। और इस समिट को ऑर्गेनाइज कराने के पीछे मकसद क्या था? तो भारत में जो बुद्धिज़्म है, ओके, बुद्धिस्ट टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ये जो कन्वेंशन था इसे इनॉग्रेट किया गया था, इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि जो पुरानी स्कीम लॉन्च की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा भारत में बुद्धिस्ट जो भी टूरिज़्म है, बुद्धिस्ट टूरिज़्म, उसके प्रमोशन के लिए। तो एक तो थी स्वदेश दर्शन स्कीम और उसके साथ ही दूसरी थी प्रसाद योजना। तो इन दोनों स्कीम के बारे में भी बताया गया।
तो जो स्वदेश दर्शन स्कीम है, इसमें भारत सरकार के द्वारा 350 करोड़ रुपए दिए गए थे बुद्धिस्ट साइट जो हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। वहीं जो प्रसाद स्कीम थी, प्रसाद स्कीम के अंदर में जो भारत सरकार है उन्होंने 900 करोड़ रुपए दिए थे बुद्धिस्ट साइट के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट अपडेट है, चिली टॉप्स इन BNEF's 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वे, इंडिया रैंक सेकेंड। तो अभी हाल ही में BNEF यानी कि ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस ने 2020 का क्लाइमेट स्कोप सर्वे जारी किया है, जिसमें चिली ने टॉप किया है। वहीं भारत दूसरे स्थान पर रहा। और जो पिछले साल की ये रैंकिंग थी, ये इंडेक्स था पिछले साल का 2019 का, वहाँ पे भारत ने टॉप किया था। इस साल भारत फिसल के दूसरे स्थान पे आ गया है। तो ये जो इंडेक्स था इसका पूरा नाम था क्लाइमेट स्कोप सर्वे इमर्जिंग मार्केट्स आउटलुक 2020 एनर्जी ट्रांजिशन इन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज के। इसे जारी किया था ब्लूमबर्ग्स न्यू एनर्जी फाइनेंस लिमिटेड ने, और इसी इंडेक्स में भारत फिसल के दूसरे नंबर पे आ गया है। इस साल भारत का स्कोर रहा है 2.61। और भारत रैंकिंग में नीचे क्यों आया, इसके पीछे वजह थी जो भारत में क्लीन एनर्जी का सेक्टर है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कमी होना। ओके, क्लीन एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में गिरावट देखी गई, इस कारण से भारत के पॉइंट कम हुए और भारत दूसरे नंबर पे आ गया। ओके, तो 2017 में जो भारत में इन्वेस्टमेंट था क्लीन एनर्जी के सेक्टर में, ये था 32% का, और यहीं 2019 में गिर के 12% पे आ गया। तो इस रैंकिंग में टॉप किया है चिली ने। चिली का स्कोर था 2.85। दूसरे नंबर पर रहा इंडिया 2.61 के साथ, और तीसरे नंबर पे रहा ब्राज़ील 2.44 के साथ। ओके, तो ये जो रैंकिंग जारी की गई थी BNEF के द्वारा, इस सर्वे में लगभग 29 डेवलप्ड नेशन की 108 एमर्जिंग मार्केट्स को रैंकिंग में जगह मिली है, और उसी में भारत रहा है दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट अपडेट है, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड लॉन्चेस 3-in-1 अकाउंट सेविंग प्लस ट्रेडिंग प्लस डीमैट। तो अभी हाल ही में इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 3-in-1 खाता लॉन्च किया है, जिसमें तीनों फैसिलिटी हैं, एक सेविंग की, दूसरी ट्रेडिंग की और तीसरी डीमैट की। तो ये जो अकाउंट है, तो जो भी कस्टमर हैं इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के, उनके लिए लॉन्च किया गया है ये खाता 3-in-1। तो एक ही अकाउंट से वो अपने बैंकिंग का भी काम कर सकते हैं, उसके अलावा जो ट्रेडिंग का भी काम कर सकते हैं, और जो डीमैट अकाउंट होता है शेयर मार्केट के लिए, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं सेम खाते को ही। तो एक ही खाते से तीनों सर्विस उन्हें मिलेंगी। बात करें इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की, तो यहाँ के MD और CEO हैं वासुदेवन पाथांगी नरसिम्हन, और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में, और टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। नेक्स्ट अपडेट है, जगन मोहन रेड्डी लॉन्चेस जगनन्ना जीवा क्रांति स्कीम। जगन मोहन रेड्डी जी ने जगनन्ना जीवन क्रांति योजना शुरू की है। तो जो जगन मोहन रेड्डी जी हैं, ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने वर्चुअली लॉन्च की है ये जगनन्ना जीवन क्रांति स्कीम आंध्र प्रदेश की महिलाओं के लिए। तो ये जो स्कीम है, इसकी लागत है 1859 करोड़ रुपये, और इस स्कीम के अंडर में जो वहाँ की महिलाएं हैं उनके जीवन यापन में सुधार करने के लिए जो सरकार है उन्हें 2,49,151 शीप्स और गोट्स यानी भेड़ और बकरियां देगी। ओके, इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का कि जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाएं, उनको सेल्फ रिलायंस बनाएं। तो ऐसी महिलाएं जो कि बैकवर्ड क्लासेस से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं या शेड्यूल ट्राइब से हैं, और जिनकी एज ग्रुप 45 से 60 वर्ष के बीच में है, वो इस योजना के लिए एलिजिबल हैं, वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी जी, यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और कैपिटल है अमरावती। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल 2020। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 को संबोधित किया है। तो ये जो इवेंट था ये ऑर्गेनाइज कराया गया था जो भारत के नेशनल पोएट हैं महाकवि सुब्रमण्य भारती जी, उनके 138th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया इस महोत्सव को, और उसके अलावा उन्होंने भारतीय अवार्ड भी दिया है 2020 का। और ये जो अवार्ड है ये दिया गया है राइटर और ऑथर सीनी विश्वनाथन को। तो ये जो इवेंट था इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था वानाविल कल्चर सेंटर के द्वारा, और ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था चेन्नई में, और यहाँ पे काफ़ी सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के पोएट्स और आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था।
नेक्स्ट अपडेट है गौरव अहलूवालिया अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू अल्जेरिया। गौरव अहलूवालिया अल्जीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए। ये हैं गौरव अहलूवालिया और ये अभी प्रेजेंट में इस्लामाबाद में जो भारत का हाई कमीशन है वहाँ पे डिप्टी हाई कमिश्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं और इन्हें अल्जीरिया में भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। बात करें अल्जीरिया की तो यहाँ की कैपिटल है अल्जियर्स। प्रेसिडेंट हैं अब्देल माजिद तबूने। प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्लाजीज जेराड और करेंसी है दिनार। नेक्स्ट अपडेट है जो बाइडेन एंड कमला हैरिस नेम्ड टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020। तो अभी हाल ही में जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं इलेक्टेड जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड कमला हैरिस, उन्हें टाइम्स मैगजीन ने अपने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया है। तो जो टाइम मैगजीन है 1927 से लेकर लगातार हर साल ये लिस्ट जारी करती है, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिन्होंने भी वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इनका नाम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं और वर्ल्ड को उन्होंने अपने कामों से इम्पैक्ट किया है, उन्हें इस लिस्ट में जगह मिलती है। तो इस साल 2020 के लिए जो बाइडेन और कमला हैरिस को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। वहीं बात करें जो कोरिया का पॉप ग्रुप है एक BTS, आपने सुना होगा, BTS को एज अ एंटरटेनर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। उसके अलावा बास्केटबॉल स्टार हैं लिब्रॉन जेम्स, उन्हें एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। उसके अलावा जो जूम के फाउंडर हैं एरिक युवान को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द ग्लोबल क्लाइमेट समिट। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल क्लाइमेट समिट को संबोधित किया है। तो ये जो समिट थी इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को था क्या, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था उसकी 5th एनिवर्सरी थी। तो 12 दिसंबर 2015 को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया गया था और उसी की 5वें एनिवर्सरी के अवसर पे इस समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो ये जो समिट थी इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड नेशंस, उसके साथ ही फ्रांस, इसके साथ ही उनके पार्टनरशिप में चिली और इटली के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है कैरोलिना अराउजो गेट्स 2020 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। कैरोलिना अराउहो को 2020 का युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार मिला है। तो ये हैं कैरोलिना अराउजो और ये कार्य करती हैं इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में, और जो कि है ब्राज़ील के रियो डे जनेरियो में। और ये एक मैथमेटिशियन हैं और इन्हें इस साल का रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन दिया गया है और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इनके काम के लिए जो कि इन्होंने अलजेब्रिक ज्योमेट्री के क्षेत्र में किया है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन है यानी IMU, ये वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ओके, जो वहाँ की वुमेंस मैथमेटिक्स की कमेटी है उसकी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं ये। उसके अलावा ये रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन इस अवार्ड को पाने वाली पहली नॉन इंडियन वुमेन भी बनेंगी। नेक्स्ट अपडेट है घानास प्रेसिडेंट नाना अड्डो दांक्वा अकुफो अड्डो विंस इलेक्शन फॉर द सेकेंड टर्म। तो अभी हाल ही में घाना के राष्ट्रपति नाना अड्डो दांक्वा अकुफो अड्डो ने दूसरे कार्य के लिए चुनाव फिर से जीत लिया है। तो ये पहले से ही घाना के प्रेसिडेंट थे और अभी हाल ही में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे घाना में, तो उन्होंने फिर से उस इलेक्शन में जीत दर्ज की है और ये दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं घाना के। बात करें घाना की तो यहाँ की कैपिटल है आक्रा और करेंसी है घनायन KD। नेक्स्ट अपडेट है इंडियन रेलवेज लॉन्चेस हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज़ HMIS। तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी HMIS शुरू किया है। तो ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसके द्वारा जो वर्कफोर्स है इंडियन रेलवेज़ का उसको बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ यानी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं और अभी ये एज अ ट्रायल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। फ़िलहाल के लिए अभी सिर्फ साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो इस सिस्टम से जो भारतीय रेलवे में हेल्थ सर्विसेज हैं उनमें सुधार होगा। उसके अलावा जो भी वहाँ के रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है ट्रांसपेरेंट मैनर में।
तो इससे होगा क्या कि जो हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए वेटिंग टाइम होता है उसको कम किया जा सकता है। उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं वहाँ के, उनके पास पेशेंट का हमेशा मेडिकल रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा, और जो इंडियन रेलवेज़ है वहाँ पे अच्छे से ड्रग मैनेजमेंट कर सकती है। उसके अलावा जो उनके रिसोर्स मैनेजमेंट हैं उनको अच्छे से इंडियन रेलवेज़ यूटिलाइज कर सकती है। नेक्स्ट अपडेट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ लॉन्च्ड एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी दैट इज़ APVAX। तो अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस सुविधा यानी APVAX शुरू की है। तो एशिया की जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो वो जो वैक्सीन खरीदेंगी, आपको पता भी पेंडेमिक चल रहा है और उनकी वैक्सीन आने वाली है, तो जब वो वैक्सीन खरीदेंगी या किसी और कंट्री को डिलीवर करेंगी तो वहाँ पे जो APVAX फैसिलिटी है उनकी मदद करेगा। तो इसके लिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने $9 बिलियन एलोकेट किए हैं इस स्कीम के लिए, और जब भी कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ एशिया की ये वैक्सीन खरीदेगी तो उसकी ख़रीदारी में ये बैंक उनकी मदद करेगा। तो एक्चुअली में होगा क्या कि जब भी कोई कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होंगे, उनके पास कैपिटल नहीं होगा वैक्सीन खरीदने के लिए, तो एक तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो वैक्सीन के लिए फाइनेंस करेगा, और वो फाइनेंस तभी करेगा जब वो वैक्सीन जो है कोवैक्स के थ्रू खरीदी जाएगी। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया था कुछ दिनों पहले, कोवैक्स, मैंने आपको पढ़ाया था कोविड-19 के वैक्सीन के लिए, तो उसी स्कीम के अंडर में जब जो नेशन है वो वैक्सीन खरीदेंगे तो तभी एशियन डेवलपमेंट बैंक अपने APVAX स्कीम के थ्रू वो जो अमाउंट है उसे फाइनेंस करेगा। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, और मेंबर हैं 68 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, यानी भारत भी इनके मेंबर में शामिल है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ रैंक्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बाय US एयर क्वालिटी इंडेक्स। US एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर के रूप में स्थान दिया गया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, विच सिटी हैज़ होस्टेड द रिसेंटली हेल्ड इंडिया मालदीव श्रीलंका ट्राईलेटरल मीट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। किस शहर में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय बैठक हुई है। तो इसका राइट आंसर है कोलंबो। ओके, तो अभी हाल ही में श्रीलंका के कोलंबो में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी हुई है कोलंबो द्वारा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। उसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए आज के वीडियो का PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप नीचे विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।